सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक और सच्ची कथा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में महादेव का विशाल मंदिर था। उस मंदिर की बहुत ही अधिक मान्यता थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मंदिर के बाहर शिव नाम के लड़के की फूलों की दुकान थी। शिव उसी गांव का रहने वाला एक गरीब लड़का था। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। शिव जब छोटा था तभी उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो अपने मामा के साथ रहता था। शिव और उसके मामा दोनों ही फूलों की दुकान चलाते थे। शिव दुकान में बैठकर फूल बेचता और उसके मामा बाजार से फूलों को लाकर माला बनाकर दुकान में लाते थे। शिव प्रातः सबसे पहले मंदिर जाकर मंदिर की पूरी साफ सफाई करता, फिर शिवजी पर जल चढ़ाता, फिर अपनी दुकान खोलकर भक्तों के लिए फूल बेचने के लिए दुकान में बैठ जाता। मंदिर की पूजा में भी हमेशा शामिल होता। यह मंदिर गांव के सेठ के पुरखों ने बनवाया था। एक दिन सेठ फूलों की दुकान में आया और कहने लगा, मेरी बेटी का विवाह है, इसके लिए मुझे ताजे ताजे फूल चाहिए। 3 दिन बाद फूल लेकर मेरे घर में आ जाना और समय से पहुंच जाना। मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी शिव के मामा ने कहा, सेठ जी, इतने कम समय में हम इतने सारे ताजे फूल कहां से लाएंगे। तब शिव ने मामा के कान में कहा, मामा जी, सब हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमें इतना बड़ा काम मिला है। तब मामा जी ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपका फूलों का काम पूरा हो जाएगा। तब सेठ ने मामा को एडवांस पैसे दिए और फिर सेठ वहां से वापस अपने घर चला गया। रोज की ही तरह शिव प्रातः भोलेनाथ के मंदिर में गया और साफ सफाई करने के बाद जब चढ़ाकर भोले बाबा के सामने बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, हमें पहली बार इतना बड़ा काम मिला है। भोले बाबा, हमारा यह काम पूरा करवा देना। बाबा, मेरे बहुत समय से आपको 56 भोग कराने का भी मन था। बाबा, अगर हमारा यह काम समय से पूरा हो गया तो मैं आपको 56 भोग करवाऊंगा। फिर वह अपनी दुकान पर आ गया। अगले दिन शिव और उसके मामा मंडी से फूल लेने गए। वहां जाकर उन्होंने ताजे और रंग बिरंगे फूल खरीदे और दोनों ने बड़ी मेहनत से बड़ी बड़ी मालाएं तैयार की और फिर वह सेठ के घर की तरफ फूल और फूलों की माला लेकर चल दिए। ज्यादा बारिश होने के कारण गांव की रोड खराब थी और उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया गड्ढे में फंस गया। तो शिव और उसके मामा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहिया नहीं निकला। तब दोनों बहुत परेशान हो गए। तब शिव आंखें बंद कर भोलेनाथ को याद करने लगा और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। फिर गांव में कुछ लोग उसी रास्ते जा रहे थे। मामा ने मदद की गुहार की। सभी लोगों ने पहिया निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं निकला। फिर कुछ गांव वाले और आ गए। फिर सबने मिलाकर एकजुट कोशिश की तो बैलगाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में धंस गए। फिर सबने बैलगाड़ी को सीधा किया, लेकिन कीचड़ में गिरने से सारे फूल खराब हो चुके थे। यह सब देख शिव और उसके मामा बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी सारी पूंजी और मेहनत इसमें लगी थी और उन्होंने सेठ का भी डर लग रहा था। वह सोचने लगे कि अगर समय से सेठ के घर फूल नहीं पहुंचे तो बहुत गुस्सा होंगे। क्या पता मंदिर के बाहर हमको फूलों की दुकान भी ना लगाने दें। फिर थोड़ी देर बाद
शिव ने बड़े दुखी मन से मामा से कहा, मामा जी, अब दुखी होने से क्या फायदा? जो होना था वह तो हो गया। अब हमारे लिए यह अच्छा होगा कि सेठ जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दें और उनसे माफी मांग लें। तू सही कह रहा है रे भांजे, होनी को तो हम अब टाल ही नहीं पाएंगे। इसी में हमारी भलाई है कि हम सेठ जी से माफी मांग लें। दोनों यह सोचकर सेठ जी के घर पहुंचे और सेठ जी को उन्होंने सारी बातें बता दी। सेठ ने उनसे पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरी पूरी जवानी तुम जैसे लोगों के साथ ही बीत गई है। तुम दोनों जरूर मेरे सारे पैसे खा गए होगे और अब मेरे आगे झूठी झूठी कहानियां बना रहे हो। तब तो मेरा इतना नुकसान कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। आज मेरी बेटी की शादी है ना, इसलिए मैं आज यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। यह दोनों बेबस और बेइज्जत होकर वहां से चले गए। अगले दिन फिर सेठ जी कुछ लोगों को लेकर कमलेश मामा की दुकान पर आए और उन्होंने उनकी दुकान का सारा सामान रास्ते में फेंक दिया और दुकान को भी तोड़ दिया। फिर शिव और उसके मामा को वहां से भगा दिया। वह दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। फिर रोज की ही तरह शिव मंदिर की सफाई करने मंदिर गया। तब वहां के पुजारी ने शिव से कहा, बेटा, तुम अब इस मंदिर में मत आया करो। यदि सेठ को तुम्हें इस मंदिर में आता देख लिया तो वह मुझे गांव से निकलवा देगा। तब शिव ने भोले बाबा को प्रणाम किया और रोते रोते अपने घर आ गया। फिर घर के एक कोने में बैठकर रोते हुए कहने लगा, भोले बाबा, ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई थी जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। पुजारी ने आज मुझे आपके पास जाने से रोका और मंदिर में भी नहीं आने को कहा। बाबा, मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता? भोले बाबा, मुझको बोलो। बाबा, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती तो बता दो बाबा। यह सब बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। और उधर मंदिर के पुजारी ने भोले बाबा को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। जब शाम को मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाजा पुजारी जी से नहीं खुला। तो पुजारी जी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सभी लोगों ने मिलकर मंदिर खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। शाम की आरती का समय हुआ तो सेठ जी भी मंदिर पहुंचे। तब पुजारी जी ने सेठ जी को सारी बात खुलकर बता दी। सभी लोगों ने फिर से एक बार मंदिर का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। निराश होकर गांव वाले वापस चले गए। फिर अगले दिन ही मंदिर के दरवाजे नहीं खुले। इस तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन पुजारी के सपने में भोलेनाथ बाबा ने दर्शन दिए। भोलेनाथ बाबा बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने पुजारी से कहा, तुम लोग मेरा दरवाजा कभी नहीं खोल पाओगे। तुमने मेरे सच्चे भक्त को मेरे मंदिर में आने नहीं दिया। इसी कारण पूरे गांव को मेरे दर्शनों से विमुख रहना पड़ेगा। यह कहकर पुजारी का सपना टूट गया। फिर उसने सपने की सारी बात गांव वालों को और सेठ को बताई। यह बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। तब सेठ ने एक पल गंवाए पुजारी जी को साथ लेकर शिव और उसके मामा के घर गए। तब मामा ने कहा, जब शिव को यह सब बात पता चली कि मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो वह अभी दौड़कर हुआ मंदिर की तरफ गया है। सेठ जी, यह सुनकर सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मंदिर में तो कोई भी नहीं है। फिर एक चमत्कार हुआ, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने देखा कि शिव मंदिर, वहां पर भोलेनाथ जी की आरती कर रहा वह बालक शिव है। शिव को आरती करता देख गांव के सभी लोग आरती में शामिल हो गए। आरती पूरी होने के बाद, प्रसाद वितरण के बाद सभी ने उससे पूछा कि तुमने मंदिर के दरवाजे कैसे खोले? तब शिव ने बताया कि जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के दरवाजे बंद थे और जैसे ही मैं दरवाजे के सामने पहुंचा तो दरवाजे अपने आप खुल गए। सब भोले बाबा की कृपा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया सब मेरे भोले बाबा ने किया है। बोलो भोले बाबा की जय।
फिर सेठ ने शिव और उसके मामा ने माफी मांगी और उनको फूलों की बड़ी दुकान खोलने के लिए पैसे भी दिए। और फिर उन पैसों से शिव और उसके मामा ने फूलों की एक बहुत बड़ी दुकान खोली और शिव जी को 56 भोग भी करवाया। फिर सेठ जी ने पुजारी जी के कहने पर शिव और उसके मामा को भोलेनाथ की सेवा और भक्ति में लगा दिया। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी किसी भक्त की भक्ति में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। हर भक्त को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। तो भक्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त करता हूँ। भक्तों, अगर यह कहानी बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।